बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बीटा फंक्शन पे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बीटा फंक्शन को डिफ़ाइन किया था, बीटा फंक्शन का ग्राफिक डिस्प्ले ऑब्ज़र्व किया था, बीटा फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने ड्राइव किया था। वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो बीटा फंक्शन से रिलेटेड हम ड्राइव कर चुके हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम उनको अप्लाई करेंगे। जो फेमस काइंड्स हैं बीटा फंक्शन की इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वो तीन हैं। हमारे पास जो फर्स्ट काइंड है बीटा फंक्शन की वो ये वाली है, इसे हम सेकंड काइंड ऑफ बीटा फंक्शन कहते हैं, और इसे हम थर्ड काइंड ऑफ बीटा फंक्शन कहते हैं जो इन फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर इस बीटा एम एन को हम सॉल्व करें तो बीटा एम एन जो है इसको हम लिख सकते हैं m का गामा इंटू एन का गामा ओवर m प्लस एन का गामा। इसी तरह जो n का गामा है इसे हम n माइनस वन के फैक्टोरियल के इक्वल लिख सकते हैं। n प्लस वन का गामा जो है इसे हम n इंटू एन का गामा लिख सकते हैं। इसी तरह n प्लस वन का गामा जो है इसे n का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। n का गामा जो है इसे हम n का गामा इंटू वन माइनस एन का गामा, इसे हम पाई ओवर साइन n पाई के इक्वल लिखेंगे। इसी से हम एक और प्रॉपर्टी जो है वो बना सकते हैं। अगर हमारे पास वन प्लस एन का गामा इंटू वन माइनस एन का गामा हो तो इसे हम n पाई ओवर साइन n पाई लिख सकते हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ करना है टू सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू बीटा फंक्शन। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसको हम बीटा फंक्शन की फर्स्ट काइंड की मदद से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड। इसको अगर हम बीटा फंक्शन की फर्स्ट काइंड के साथ कंपेयर करें तो ये m माइनस वन जो है इसकी वैल्यू 2 है, n माइनस वन जो इसकी वैल्यू 3 है। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलेगी 3 और यहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी 4। ये m और n की वैल्यू जो है अगर आप यहाँ पर रख दें तो हमारे पास बीटा 3 4 आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। m और n की जगह पर हम 3 और 4 रखेंगे तो इससे हमारे पास ये फॉर्म जो है ये खुल जाएगी। अब जो 3 का गामा है इसे हम 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 4 के गामा को हम 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 7 के गामा को हम 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसको मज़ीद आप एक्सपेंड कर लें क्योंकि फैक्टोरियल जो है ये प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ये 2 के फैक्टोरियल को हम 2 क्रॉस 1 लिख सकते हैं, 3 के फैक्टोरियल को 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 6 के फैक्टोरियल को 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। इस सारे को सॉल्व करें, सॉल्व करके आपके पास ये जो आंसर आएगा ये 1/60 है। अब इसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये आप खुद सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है सेकंड काइंड ऑफ बीटा फंक्शन की एप्लीकेशन। अब हमने इस टाइप को यूज़ करना है टू सॉल्व क्वेश्चन। हमारे पास बीटा फंक्शन की एप्लीकेशन के लिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये वाला है। अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो इस x की पावर 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, x की पावर 8 को आपने इस x की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये 2 न्यू फंक्शन जो है ये खुल जाएंगे। ये जो ओवर है ये इसके साथ भी अटैच होगा, ये इसके साथ भी अटैच होगा, ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अगर हम इसको अलग से सॉल्व करें और इसको अलग से सॉल्व करें तो इसका जो सलूशन है इसके लिए हम 8 को n माइनस 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें n की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9। दूसरी ख़ास बात ये कि ये जो m प्लस n है ये इक्वल टू है 24। इन दोनों को कंपेयर करने से तो फिर हमारे पास जो n की वैल्यू मिलेगी
वो मिलेगी 15, क्योंकि m प्लस n 24 है, n की वैल्यू 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये m की वैल्यू है 15। इसी तरह अब हमने इसको सॉल्व करना है। जब हम इस फंक्शन को इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो n-1 की वैल्यू है वो है 14, n-1 ये 14 के इक्वल है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 15। अब m प्लस n जो है ये 24 के इक्वल है, तो यहाँ से m प्लस n अगर 24 है तो n की वैल्यू 15 रखने से m की कीमत जो है ये हमें मिलेगी 9, क्योंकि यहाँ n की जगह पर आपने ये 15 रखा, 15 को उठा के अब दूसरी तरफ ले जाएं तो ये m की वैल्यू मिलेगी 9। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो ये वाली फॉर्म है इसको इन फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन हम लिखेंगे एम एन की फॉर्म में हमने लिखा, तो m की वैल्यू जो हमने ड्राइव की है वो है 15 और n की वैल्यू जो हमने ड्राइव की है वो है 9। तो m की जगह पर आपने 15 लिखा, n की जगह पर आपने 9 लिखा। सिमिलर पैटर्न जब आपने इस टाइप को सॉल्व किया तो इस टाइप को सॉल्व करते हुए आपके पास जो m की वैल्यू आई है वो 9 है और जो n की वैल्यू है वो 15 है। तो ये m और n की कीमतें आपने यहाँ पर रख दी, तो ये आपके पास 9 और 15 आ गया। m की जगह पर आपने 9 रखा, n की जगह पर 15। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो बीटा फंक्शन है ये सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू एम एन। विद रिस्पेक्ट टू एम एन का मतलब ये है कि आप बीटा एम एन लिख लें या आप बीटा एन एम लिख लें, दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर इसका मतलब है कि इसमें से इसे निकालेंगे तो आंसर क्या होगा, 0। आप इसको इस फॉर्म में लिख लें तब भी 0 है, आप इसको इस फॉर्म में लिख लें तब भी 0 ही आंसर होगा। अब इससे रिलेटेड ये मैंने 3 क्वेश्चन जो है ये बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आपने इन तीनों क्वेश्चन के ऊपर यही जो बीटा फंक्शन की सेकंड काइंड है इसको यूज़ करके सॉल्व करना है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप के ऊपर। जो बीटा फंक्शन की थर्ड फॉर्म है इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे इसके इक्वल आई है, इसकी डेरिवेशन जो है इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे, यहाँ पर हम सिर्फ इसको यूज़ करेंगे। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्म। तो हम m की जगह पर अगर 7 रख दें और n की जगह पर 4 रखें, यहाँ m की जगह 7 n की जगह 4 रखने से यही m की वैल्यू 7 यहाँ पर आ जाएगी और n की जगह पर हम लिखेंगे 4। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी m की जगह 7 n की जगह पर 4 लिखा। इसको आप सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व कर लें। इनको सॉल्व करने से जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म आ रही है वो ये वाली है, क्योंकि 7 + 4 + 2 ये आ जाएगा 13/2 ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, n+1 का गामा जो है इट्स इक्वल टू n का फैक्टोरियल। इसी तरह जो n का गामा है इसे हम लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल, और 1/2 का गामा जो है ये √π के इक्वल है। तो ये जो 8/2 है इसको हम लिख सकते हैं 4। तो 4 का जो गामा है इसे हम लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल, यानी 4 - 1 का फैक्टोरियल। अब इसके ऊपर आपने यही प्रॉपर्टी जो है ये फिर से अप्लाई करनी है। तो ये आ जाएगा 5/2 - 1। इसको सॉल्व करें तो 3/2 का गामा। अब इसमें से एक टर्म आप और बाहर निकालें, तो इसमें से एक टर्म और बाहर निकालने से आपके पास जो नेक्स्ट इसकी शेप बनेगी वो बनेगी 3/2 - 1 इंटू 3/2 - 1 का गामा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3/2 - 1 को, तो ये 1/2 इंटू 1/2 का गामा होगा। सिमिलर पैटर्न ये जो 13/2 है, 13/2 - 1 लिखा, फिर जो आपके पास इसका सोल्यूशन आया उसका गामा था, तो ये 11/2 का गामा है। 11/2 के गामा को फिर आपने 11/2 - 1 लिखा, नेक्स्ट आंसर आया 9/2, तो 9/2 - 1 लिखा, 7/2 - 1 लिखा, 5/2 - 1 3/2 - 1, एंड पे आपके पास आएगा 1/2 का गामा। यही प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ पर भी अप्लाई करते जा रहे हैं।
तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट खुल रहा है, ये जो 1/2 का गामा है और ये 1/2 का गामा ये आपस में कट जाएंगे। तो बाकी जो कुछ आपके पास आया है इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब ये जो नंबर 4 है, दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। 1/2 का गामा जो है ये पाई के स्क्वायर रूट के इक्वल है, ये अब हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यही प्रॉपर्टी जो है ये यूज़ करेंगे। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम m और n की जगह पर 0 ले लेते हैं, यानी m की जगह भी 0 लिखा, n की जगह पर भी 0 लिखा, यहाँ पर भी 0, इस n की जगह पर भी 0, mn की जगह पर भी 0। तो इसको वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद जो रिज़ल्ट आपको मिल रहा है वो हमारे पास ये आ रहा है। ये मैंने mn की जगह पर 0 0 रख दिया। अब यहाँ से cos थीटा की पावर 0 साइन थीटा की पावर 0, तो ये 1 होगा, ये 1d थीटा, यहाँ से 1/2 का गामा, 1/2 का गामा ओवर 1 का गामा, तो 1 का गामा जो है वो 1 ही होता है। तो ये फॉर्म आपके पास आ गई। अब ये देखें कि ये जो 1/2 का गामा है इंटू 1/2 का गामा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के गामा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब इधर से 1 का जो इंटीग्रल है ये आ गया थीटा, तो इस पे आपने लिमिट्स रखी π/2, फिर आपने 0 रखा। ये वाला 2 जो है जब ये इस तरफ आएगा तो ये 2 से कैंसिल होगा। इससे आपके पास 1/2 के गामा का जो स्क्वायर है ये पाई के इक्वल होगा। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट दोनों तरफ जो है आपने स्क्वायर रूट जब लेना है तो ये वाला जो स्क्वायर है ये उड़ जाएगा, तो आपके पास 1/2 का गामा इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर रूट होगा। यानी ये जो स्क्वायर है इन शॉर्ट कि ये दूसरी तरफ आएगा तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, और यही चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे कि 1/2 का जो गामा है ये स्क्वायर रूट पाई के इक्वल आता है। नेक्स्ट है इसी प्रॉपर्टी की एक और एप्लीकेशन है। इसी प्रॉपर्टी की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने m और n की जगह पर 0 0 भी रख लिया, फिर हमने m और n की जगह पर होल नंबर भी रख के सॉल्व कर लिया। अब जो हम m और n की जगह पर वैल्यू पुटअप कर रहे हैं वो फ्रैक्शनल है, यानी ये 3/2 और 5/2। m की जगह पर आप लिखेंगे 3/2, n की जगह पर हम लिखेंगे 5/2। तो जब ये कीमतें आप इसमें रखेंगे तो इसमें ये कीमतें रखने से हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट खुलेगा वो ये आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व करें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 + 2 5, 5/2, तो ये 2 जो है नीचे ये भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर आएगा 5/4 का गामा, ये फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह 5 + 2/2 ये 7/2 हुआ, 4 ये 2 जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 7/4 का गामा। सिमिलर पैटर्न 3 + 5 + 4 तो ये आएगा 12/2, ये 2 जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 12/4 का गामा बनेगा। इसको अब आपने सॉल्व करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस फंक्शन, तो ये जो 5/4 है और 7/4 है, ये 12/4 जो इसको ब्रेक करें तो ये 3 का गामा आ रहा है। ये जो 5/4 का गामा है इसमें से 1 माइनस करके आपने लिखा, तो ये 1/4 इंटू 1/4 का गामा, इस 7/4 माइनस 1 बाहर निकला और 7/4 माइनस 1 का ही गामा बना। तो 7/4 माइनस 1 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 आया, तो साथ ही 3/4 का गामा। ये जो 3 का गामा है इसको हम लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल, तो 3 - 1 का फैक्टोरियल लिख लें या 2 का फैक्टोरियल लिख लें, तो ये 2 जो है 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो के ये 4 आपको रिजल्ट देगा। 1/4 और 3/4 को मैंने सेपरेट कर लिया है, इनको सॉल्व करें तो ये आ रहा है 3/16। ये वाला 4 भी इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3/64।
ये 3/64 इंटू 1/4 का गामा इंटू 3/4 का गामा। अब हमने ये कीमत जो है ये निकालनी है। ये वाली कीमत निकाल के हम यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा रिजल्ट जो है सॉल्व होगा। अब ये कीमत निकालने के लिए हम जो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो ये वाली है, m का गामा इंटू 1 माइनस m का गामा, ये इक्वल है पाई ओवर साइन m पाई के। अगर हम m की जगह पर 1/4 रख दें तो हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। ये 4 इधर आ गया, 4 माइनस 1 को आप सॉल्व करें तो ये 3/4 का गामा है। ये वाली कीमत जो है ये हमें मिल रही है। इसकी कीमत जो है ये कीमत हमने निकालनी थी, तो ये कीमत हमें यहाँ से मिल रही है। अब ये नोटिस करें आप कि इसकी जगह पर अगर आप ये पाई ओवर साइन पाई/4 रखें तो आपके पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी, क्योंकि इसकी कीमत आपने निकाली है पाई ओवर साइन पाई/4। अब ये जो साइन पाई/4 है यानी साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। तो ये जो √2 है ये जंप करके जब ऊपर आएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 3√2 पाई ओवर 64। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब हम क्वेश्चन 7 जो है सॉल्व करते हैं इन्हीं क्वेश्चन 6 है ये, जिसे हम सॉल्व करते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की मदद से। और ये है कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल की ये वाली टाइप सॉल्व करें 0 to π/2 √tan थीटा या 0 to π/2 √cot थीटा, तो दोनों का जो एंड रिजल्ट है वो पाई ओवर √2 है। ये अब हमने प्रूव करना है। तो ये जो tan थीटा है इसको मैंने साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लिया। तो ये स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करें। ये जो कॉस की वैल्यू है जब ये ऊपर जाएगी तो स्क्वायर रूट को माइनस में शिफ्ट कर देगी, यानी ये कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं। हम करेंगे क्या, P की जगह पर 1/2 लिखेंगे और Q की जगह पर -1/2। अब ये कीमतें 1/2 और -1/2 रखने से इसमें P और Q की कीमतें P की 1/2 Q की -1/2 रखने से हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो ये वाली है। इसको आप सॉल्व करें, ये आ जाएगा 3/4, क्योंकि ये बनेगा 3/2, ये वाला 2 भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/4 का गामा। इसको आप सॉल्व करें तो ये 1/2 आ रहा है, ये नीचे से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/4 का गामा। इसको आप सॉल्व करें तो ये कट जाएगा, ये वाला 2 इससे कटेगा तो ये 1 का गामा होगा, 1 का गामा 1 ही होता है। अब हमने इसको सॉल्व करना है मज़ीद, यानी हमें इसकी कीमत चाहिए। ये वाली कीमत हम निकाल के यहाँ पर रखेंगे ए में तो ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो टाइप यूज़ कर रहे हैं गामा फंक्शन की, या गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं वो ये वाली है, पी का गामा इंटू 1 माइनस पी का गामा इज इक्वल टू पाई ओवर साइन पी पाई। अब p की जगह पर आपने ये 1/4 रखा है, यहाँ पर भी 1/4 रखें, यहाँ पर भी 1/4। इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पर पाई/4 आ जाएगा, क्योंकि p की कीमत आपने जब 1/4 रखनी है तो ये आंसर होगा पाई/4। साइन पाई/4 का आंसर साइन 45 डिग्री 1/√2 है। ये √2 जंप करके ऊपर आएगा तो ये √2 इंटू पाई बन जाएगा। अब इसकी जो कीमत आपने निकाली है वो है √2 इंटू पाई। तो ये √2 इंटू पाई जो है ये आपने ए में रखना है, इसकी जगह पर अब ये वाली कीमत रखना है। तो ये कीमत रखने से हमारे पास जो रिज़ल्ट खुलेगा, यानी ये कीमत हमने जो निकाली है इसे ए में रख दिया, ए में रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ये ए की जो कीमत है, ये वाली जो ए की कीमत हमने निकाली है इसको हमने इस ए में रखा है यहाँ पर, तो रखने से ये वैल्यू आ गई, ये फॉर्म बनी। ये जो 1/2 है इसको इस √2 से ब्रेक कर लें तो ये पाई/2 हमारे पास आ जाएगा। ये मैंने tan
थीटा के अंडर रूट को सॉल्व किया है, तो आप इसी पैटर्न के ऊपर कॉट थीटा के अंडर रूट को भी सॉल्व कर सकते हैं, यही जवाब आपको मिलेगा। अब हम आते हैं 7 क्वेश्चन पे, और 7 क्वेश्चन जो है जहाँ पर हमने इस बीटा फंक्शन को यूज़ करना है, ये टाइप है 0 to π/2 tan x की पावर n, यानी tan x की पावर, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये π/2 secant n π/2 के इक्वल है। यहाँ पर कंडीशन है कि आपका जो n है वो -1 से लेके +1 के दरमियान है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो tan nx है इसको हम sin nx और cos -nx में लिख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें ये जो tan है इसको हम sin x बटा cos x की होल पावर n करके लिखेंगे, तो फिर इसको cos को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, इसी प्रॉपर्टी को फिर से यूज़ करना है, और m की जगह पर हमने n रखना है और n की जगह पर हमने -n रखना है, ताकि ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बिल्डअप हो। m की जगह n और n की जगह पर -n, इसमें कीमतें रखने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बन जाएगी। ये वाला n इससे कटा, ये 2 इससे कटा, तो 1 का गामा बनेगा, 1 का गामा 1 है। आपके पास जो ये रिज़ल्ट है, ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 है। अब हमने ये कीमतें निकालनी है। ये वाली कीमत जो है अगर हम निकाल लेंगे तो फिर हमारा सवाल जो है वो सॉल्व होगा। तो इसके लिए m का गामा इंटू 1 माइनस m का गामा जो है ये π/sin m पाई के इक्वल है। आप m की जगह पर 1 + n/2 रखें। यहाँ m की जगह पर आपने ये कीमत रखी, इस m की जगह पर भी आपने ये वाली कीमत रखी। इस 2 को इससे ज़रब दे दें, यह आया 2 - 1 - n/2। इसको सॉल्व करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 - n की फॉर्म में आ जाएगा, यानी 1 + n/2 का गामा और इसी तरह 1 - n/2 का गामा। ये फॉर्म जो है इसके रिज़ल्ट को सॉल्व कर रही है। यहाँ पर भी आपने m की जगह पर 1 + n/2 रखा, यानी m की जगह पर यहाँ भी कीमत रख दी। इस पाई को अंदर ले दें, यह आ जाएगा π/2 + πn/2, यानी इसको अंदर ज़रब देने से ये फॉर्म बनेगी। तो π/2 के ऊपर जो है फंक्शन चेंज हो जाता है। अगर साइन है तो cos होगा, tan है तो cot हो जाएगा। तो इसी मुनासिबत से ये जो sin π/2 + n/2 है इसको हम लिख सकते हैं cos n π/2। ये cos जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये बना देगा secant, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी पाई secant n/2। ये जो कीमत आपने निकाली है ये कीमत है इसकी। अब ये कीमत जो है आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, यानी ये जो कीमत निकाली है इसे इक्वेशन 1 में रख दें। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसकी जगह पर आप पाई secant n/2 रखेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट खुलेगा वो ये वाला है। यही आपने प्रूव करना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।